नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मीजय। आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की उत्तराखंड मौसम जानकारी और आज का मौसम यानी टुडे वेदर सहित देहरादून वेदर की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा सर्कुलेशन बिहार में, तीसरा सर्कुलेशन पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, और एक चौथा सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन राजस्थान से लेकर मन्नान की खाड़ी तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 19 अप्रैल को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर, रुद्रपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज और गदरपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, गदरपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, महुआ खेरागंज, काशीपुर, बाजपुर, खटीमा और लाल कुआं। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, भीमताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, रायपुर, रानीखेत, जोशीमठ और भवाली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गोपेश्वर और चकराता। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 20 अप्रैल की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 19 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 अप्रैल यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, टनकपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, किच्छा, टनकपुर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, गदरपुर, महुआ खेरागंज, कोटद्वार और बाजपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चकराता, रानीखेत, ऋषिकेश, जोशीमठ और रायपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नैनीताल, देहरादून, मसूरी, विकासनगर और नरेंद्र नगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 20 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 अप्रैल यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, किच्छा, कोटद्वार, रुद्रपुर, जसपुर, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज, लाल कुआं और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, रामनगर, किच्छा,
कालाढूंगी, टनकपुर, बनबसा, लक्सर, काशीपुर, जसपुर और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 21 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 22 अप्रैल यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, खटीमा, बनबसा, हल्द्वानी, महुआ, खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रुद्रपुर, कालाढूंगी, काशीपुर, किच्छा, टनकपुर, रामनगर, बाजपुर, गदरपुर, महुआ, खेरागंज और हरिद्वार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 22 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 अप्रैल यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं किच्छा, सितारगंज, टनकपुर, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा, महुआ, खेरागंज और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कालाढूंगी, रायपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, महुआ, खेरागंज, रुड़की, टनकपुर और लक्सर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 23 अप्रैल की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 अप्रैल यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सितारगंज, किच्छा, टनकपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, गदरपुर, खटीमा, महुआ, खेरागंज, लाल कुआं और बनबसा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कालाढूंगी, रायपुर, किच्छा, सितारगंज, हल्द्वानी, रुद्रपुर, गदरपुर, टनकपुर, महुआ, खेरागंज और श्रीनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।